Ladies and gentlemen, on 1st February 2025, our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the Union Budget for the financial year 2025-2026. 2025-26 का यूनियन बजट 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया। ये बजट बहुत ही ऐतिहासिक बजट, हर कोई पिछले एक सप्ताह से यही डिस्कस कर रहा था कि इस बार का बजट में क्या आने वाला है, एमएसएमई को क्या गिफ्ट मिलेगा, स्टार्टअप को क्या मिलने वाला है, सैलरी क्लास ऑफ पर्सन जो हर बार निराश हो जाते थे उनके लिए इस बार का बजट में क्या होने वाला है। लेकिन मोदी जी ने पहले ही हिंट दे दिया था कि इस बार कुछ मिडिल क्लास के लिए करने वाले हैं और उन्होंने इस बार किया। सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए बहुत बड़ा कदम। अगर आप सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स की अगर आप देखें तो पिछले फाइनेंस एक्ट तक न्यू रिजिम में 7 लाख तक विड्रिपेट में कोई टैक्स नहीं पे करना होता था। यानी अगर आपका 7 लाख तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी। इस बार इस बजट में इसको बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। यानी अगर आप सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स हैं, 12 लाख रुपये तक इनकम जनरेट करते हैं, यानी एवरेज मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़, एवरेज मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़। अगर आप 1 लाख रुपये एवरेज मंथली इनकम जनरेट करते हैं तो साल का 12 लाख रुपया इनकम होता है, उसके ऊपर आपको 1 रुपया का टैक्स नहीं पे करने की ज़रूरत है। 7 लाख से उठा करके सीधे 12 लाख कर देना, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते थे और उन्होंने इस बार इसको किया। और यहाँ पे किसी एक गवर्नमेंट के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सैलरी क्लास ऑफ पर्सन्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि उनके लिए कितनी बड़ी बेनिफिट मिली है। आज भी अगर आप भारत में देखें तो 12 लाख रुपीज़ ऑफ इनकम इज़ नॉट ए बैड इनकम। तो अगर आप 12 लाख रुपये तक इनकम जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1 रुपया का भी टैक्स नहीं देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 वो भी आपको कहीं ना कहीं एग्जम्पशंस की बेनिफिट दिलाती है। यानी अगर आपका इनकम 12,75,000 रुपया तक है तो आपको 1 रुपया का टैक्स नहीं पे करना है। पिछले फाइनेंस एक्ट में जो आपको ये रिबेट था वो 25,000 रुपया तक था, जिसको बढ़ा करके 60,000 रुपया कर दिया गया है। यानी अगर आप 7 लाख तक का इनकम स्लैब में देखें तो आपको रिबेट जो मिलता था वो 25,000 रुपये की मिलती थी, उसको बढ़ा करके इस बार जो है 60,000 रुपीज़ कर दिया गया है। मतलब 12 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देनी है। 75,000 रुपये का ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शंस इसके अलावा, तो टोटल 12,75,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स स्लैब देखें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, ओल्ड रिजिम में कोई चेंजेस नहीं, ओल्ड रिजिम में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे था अभी भी वैसे ही है। आप वैसे ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप वैसे ही एटीसी, एटीडी, एटीई, हाउसिंग, इंटरेस्ट सबका बेनिफिट लीजिए, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस हुआ है न्यू टैक्स रिजिम में, और कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार ये हिंट दे रही है कि आने वाला समय में धीमे धीमे हो सकता है तो ओल्ड रिजिम को ख़त्म कर दिया जाए, और ऑफ कोर्स आने वाले समय में ये इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हिंट है, क्योंकि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम देखें जो अभी इस बार जो पास हुआ है, जो अभी आपके 25-26 में लगने वाले हैं, आप इसका अगर स्लैब देखेंगे 0 से 4 लाख तक रुपया तक 1 रुपया का टैक्स नहीं, 0 से 4 लाख यानी 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख तक 5%, 4 से 8 लाख तक 5% का टैक्स है, एंड देन 8 लाख से 12%, 12 लाख तक 10% का टैक्स है। यानी अगर आप देखें 0 से 4 लाख तक नील है, 4 से 8 लाख तक 5%, और 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, एंड 24 लाख से एबव 30%। ये आपकी टैक्स की स्लैब बनाई गई है। आप इमेजिन कीजिए कि 24 लाख से ऊपर 30%, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की गई है। इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 24 लाख रुपीज़, राइट, यू हैव टू पे 30% ऑफ टैक्स इन दिस न्यू टैक्स रिजिम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के करें, और दोनों का एक कंपैरिजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए कितना इनकम तक ओल्ड टैक्स रिजिम बेस्ट है और कितना इनकम तक न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए बेस्ट है। कब आप न्यू टैक्स रिजिम को सेलेक्ट कर सकते हैं, कब आप ओल्ड टैक्स रिजिम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए कहीं ना कहीं आप
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, लोगों को बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डेट में हर व्यक्ति को इनकम टैक्स पे करना होता है, हर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है, बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न आपके इनकम का प्रूफ है, इनकम का ठप्पा है। आपका जैसे आधार कार्ड है, राइट, आपके एड्रेस का ठप्पा, आपका पैन कार्ड है, आपका ठप्पा, उसी तरीके से आपका इनकम का जो ठप्पा है, इनकम का प्रूफ है, वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है। आज भी इंडिया में अगर आप देखें बहुत सारे लोग टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। एंड इफ़ यू आर अमॉन्ग ऑफ दूज पर्सन जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है, फाइल कैसे करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, तो आप जरा भी संकोच न करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपके लिए सर्विस देता हूं, आपको सपोर्ट करता हूं। तो अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम में आपका इनकम जनरेट होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज टू कमेंट ऑन माय इनबॉक्स, और मैं आपके पास आऊँगा, आपको सपोर्ट करूँगा। तो आपने इनकम टैक्स स्लैब देखा कि इनकम टैक्स स्लैब 0 से 4 लाख नील, 4 से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20%, 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, एंड 24 लाख से ऊपर 30%। इसमें लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, जो ये 12 लाख रुपया का जो इनकम है उस पर 1 रुपया का टैक्स नहीं पे करना। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपका इनकम लेट सपोज 13 लाख रुपया हो जाता है, अगर आपका इनकम 13 लाख रुपया हो जाता है, तो आपका जो एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, जो आपको एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो सिर्फ अप टू 4 लाख रुपीज़ तक मिलेगा। ये रिबेट के साथ, मतलब अगर आपकी इनकम सब कुछ ले करके 12 लाख तक अगर होती है और उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 भी आपको मिल रही है, यानी 12,75,000 रुपये तक अगर आपकी सिर्फ इनकम होती है, तभी आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 13 लाख रुपये हो जाता है, या 12,80,000 हो जाता है, या 12,76,000 रुपया भी हो जाता है, तो आपको इनकम टैक्स स्लैब जो बने हुए उसके आधार पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 0 से 4 लाख तक आपका एग्जेम्प्टेड है, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, यानी यहाँ पे आपको जो है 20,000 रुपये का टैक्स बनेगा, और 8 लाख से 12 लाख के बीच में जो है आपका है 10% है, यानी आपका यहाँ पे 40,000 का टैक्स बनेगा। तो 60,000 रुपये का टैक्स कहीं ना कहीं आपको पे करना पड़ जाएगा। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो एक्ट आया हुआ है, जो आपके लिए ये जो इनकम टैक्स स्लैब है, इसमें 12 लाख तक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम 12 लाख है या 12,75,000 रुपये तक है, अप टू 12,75,000 तक, आप इस वर्ड को समझिए, 12,75,000 रुपये तक अगर आपकी सिर्फ इनकम है तभी आप एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन अगर 12,76,000 रुपये भी हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो अप टू 4 लाख तक ही मिलेगी, और उसके ऊपर जितने भी आपके बनते हैं उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज। ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई चेंजेस नहीं, न्यू टैक्स रेजिम में ये चेंजेस आए हुए हैं। इसके साथ में अगर आप देखें इनकम टैक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आए हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्टार्टअप के ऊपर क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, एमएसएमई को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अदर सेक्टर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने इस सारे वीडियो के ऊपर लेकर के आऊँगा कि एमएसएमई को क्या बेनिफिट मिलेगा, स्टार्टअप को क्या बेनिफिट मिलेगा, सैलरी कंपैरिजन, अगर ओल्ड को सेलेक्ट करें, न्यू को सेलेक्ट करें, इसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, आप चैनल को इमीडिएट सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हर तरह का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर इट कुड बी इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, वेदर इट कुड बी एनी ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड compliances, I am here to support. Our channel is going to help you to bring that kind of improvement for you. So what is important for you here is to immediate subscribe our channel, and then you will get the remarkable benefit and all those through this channel, because हर नए अपडेट जो है मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर के आता हूँ। So what is important for you here is सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। और इनकम टैक्स का इस बार का जो बजट, बहुत ही अच्छा बजट मिडिल क्लास के लिए, केसीसी में भी बदलाव कुछ आए हुए हैं, कुछ एमएसएमई के लिए बदलाव आए हुए हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा। अभी के लिए जो है आपके लिए सिर्फ था कि सैलरी क्लास के लिए क्या बेनिफिट है इस बजट में। और इस बार का बजट मोदी सरकार ने काफ़ी सारा चीज़ आपके लिए लेकर के आया। सैलरी क्लास में एवरेज इनकम आपका अगर 1 लाख रुपीज़ है, तब आप खुश रहिए, कोई इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, देन डू नॉट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर टू सपोर्ट, आवर टीम्स आर हियर सपोर्ट टू यू, एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट हाउ टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। So start to subscribe the channel and get the benefit of all those related compliance in your business. This is Sanjay signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.